जमीन खोद कर निकाली गई दिनेश गोप की जिप्सी। रनिया 8 साल पहले इसी जिप्सी से चलता था पीएलएफआई सुप्रीमो। पूछताछ के आधार पर कई हथियार और भारी मात्रा में गोलियां बरामद। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की निशानदेही पर पुलिस ने बुधवार को रनिया के गरई गांव के विद्या विहार स्कूल के पास स्थित गड्ढे से एक जिप्सी निकाली है। वहीं कई सामान जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि यह जिप्सी करीब 8 साल पुरानी है। इसे जमीन के अंदर छिपा कर रखा गया था। पुलिस बुधवार को जेसीबी लेकर गरई गांव पहुंची थी। दिनेश गोप के बताए गए स्थान पर जमीन की खुदाई की गई, जिसके बाद जिप्सी को निकाला गया। इतने दिनों तक मिट्टी में रहने के कारण जिप्सी जर्जर हो गई है। पुलिस के अनुसार इसी जिप्सी से दिनेश गोप अपने हथियार बंद दस्ता के साथ घूमता था। बताया जाता है कि इसी जिप्सी को दिनेश गोप ने लातेहार से मंगाया था। रनिया लाने के बाद इसे हरा रंग से रंगा गया था। इधर जिप्सी मिलने की सूचना मिलने पर खूंटी एसपी अमन कुमार भी वहां पहुंचे और पूरी जानकारी ली। एसपी अमन कुमार के अनुसार जिप्सी निकालने के लिए झारखंड जगुआर और बम निरोधक दस्ता की टीम का भी सहयोग लिया गया। उसने कहा कि जिप्सी किसकी है, इसकी जांच हो रही है। दिनेश गोप से पूछताछ के आधार पर एनआईए ने झारखंड पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में अब तक भारी मात्रा में हथियार, गोली और विस्फोटक बरामद किए हैं। यह बरामदगी खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिले से हुई है। इसमें 62.3 किलोग्राम जिलेटिन, 5.56 mm की 732 राउंड गोली, एक पिस्टल और 41 राउंड दूसरे बोर की गोली शामिल है। मंगलवार को सिमडेगा जिला के महुआ टोली से 2 आईईडी भी बरामद किया गया था, जबकि इससे पूर्व 26 मई को 7.62 बोर की 1245 गोली बरामद की गई थी। दिनेश ने लेवी में वसूले 25.38 लाख दिए थे बैंक में जमा कराने के लिए। एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ है कि दिनेश गोप ने लेवी में वसूले पैसे 25.38 लाख को ही नोटबंदी के दौरान बेड़ो में पेट्रोल पंप संचालक को जमा कराने के लिए दिए थे। यह काम उसने अपने सहयोगियों के माध्यम से किया था। दिनेश गोप अपने अवैध पैसे को बैंकिंग कंपनी और शेल कंपनियों के माध्यम से रिश्तेदार और सहयोगी के नाम पर निवेश करता था। यह भी खुलासा हुआ है कि दिनेश गोप बेरोजगार युवकों को मोबाइल फोन और बाइक देकर संगठन का काम कराता था। दिनेश गोप आसानी से पैसा कमाने का झांसा देकर युवकों को संगठन में शामिल करता था। दिनेश ने तिलेश्वर साहू हत्याकांड की भी जिम्मेदारी ली। दिनेश गोप ने पूछताछ के दौरान तिलेश्वर साहू हत्याकांड की भी जिम्मेदारी ली है। उसने बताया कि उसके ही इशारे पर वर्ष 2014 में बरही स्थित आवास पर भारी भीड़ के बीच तिलेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। उसने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व पहले बक्सपुर में मेरे सहयोगी बैठक कर रहे थे। इसी दौरान तिलेश्वर के कहने पर उसके लोगों ने मेरे सहयोगियों पर हमला कर दिया। इसमें दिनेश से जुड़े 4 लोग मारे गए थे। इसी हत्याकांड का बदला वह तिलेश्वर साहू से लेना चाहता था। नेपाल से कनाडा भागने की फिराक में था पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप। दिनेश गोप ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसे संगठन के लिए बिहार से हथियार उपलब्ध कराया जाता था। इस काम में उसके संगठन में शामिल रहे नालंदा निवासी अवधेश जायसवाल उपचुआ मदद करता था। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप अगर गिरफ्तार नहीं होता तो वह नेपाल से कनाडा भाग जाता। उसकी योजना हमेशा के लिए कनाडा में रहने की थी। वह नेपाल से कनाडा जाकर बसने के लिए पासपोर्ट तैयार करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बात का खुलासा उसने पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष किया। सुरक्षा एजेंसी को दिनेश गोप ने यह भी बताया कि नेपाल में रहने के दौरान वहां के लोगों से उसके अच्छे संपर्क हो गए थे, इसलिए उन लोगों के सहयोग से ही उसने पासपोर्ट के लिए पेपर तैयार कराया था। जब सुरक्षा एजेंसियों ने दिनेश गोप से आगे पूछा कि कनाडा जाने के बाद उसकी क्या योजना थी, तब उसने कहा कि कनाडा में ही रहकर वह कोई रोजगार करता, इसके बाद ही वहीं से संगठन चलाने का काम करता। पुलिस या दूसरी कोई एजेंसी उस तक नहीं पहुंच सके, इस उद्देश्य से वह कनाडा में बसना चाहता था। कनाडा में बसने की योजना के उद्देश्य से उसने अपना हुलिया बदला और दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए थे। गौरतलब है कि जब एनआईए ने दिनेश गोप को नेपाल से पकड़ा तो वह पंजाबी वेशभूषा में ढाबा चला रहा था। सवाल था कि पंजाबी वेशभूषा ही क्यों? अब स्पष्ट हो गया कि दरअसल कनाडा भागने के इरादे से ही उसने पंजाबी वेशभूषा धारण की थी। उसने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली थी। पिछले कई वर्षों से दिनेश गोप नेपाल में रहकर ही भारत में संगठन का संचालन करता था। बीच बीच में कभी झारखंड भी आता था। चतरा में एक मुठभेड़ के दौरान उसे गोली भी लगी थी, लेकिन वह भाग निकलने में कामयाब रहा था।